हाँ जी। ये बेटा कोरियर था आपका। कोरियर? अरे बेटा राखियाँ ही होंगी। फिर तो अंकल ये राखियाँ ना आप वापस ही लेते जाओ। पर बेटा राखियाँ कौन वापस करता है? अरे अंकल जी, आपने क्या लेना है? आप ना अपने काम पे ध्यान दो। बेटा मैंने क्या लेना है? राखी तो भाई बहन के प्यार की निशानी होती है। और घर आया कोरियर ना वापस नहीं करते। उन बहनों को बड़ा दुख लगता है जब भाभियाँ घर आया कोरियर वापस करती हैं। वो कौन सा तुमसे पैसे मांगने आ रही है? रख ले। ज्यादा ही सिर पे चढ़ते जा रहे हो अंकल। अगर इतनी राखी की पड़ी है ना, जाओ अपनी बहन से बनवा लो राखी। मुझे क्या, पैसे दो या ना दो मुझे क्या, पर ये राखी ना वापस ले जाओ। ज्योति, ये देख अंजलि ने हमें लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस? अरे ये कोर्ट का नोटिस है। अंजलि को ना इस घर में से आधा हिस्सा चाहिए। तूने ज्योति इतने सालों से तो अंजलि को यहाँ पे आने नहीं दिया। अरे उस दिन तो तूने हद ही कर दी। अंजलि की राखियों का कोरियर वापस करवा दिया तूने। लगता है मुझे उसी बात का गुस्सा करेगी वो, इसीलिए उसने हमें भेज दिया लीगल नोटिस। वो चाहती है कि इस घर को बेच के ना आधा हिस्सा उसे मिले। इस घर से हिस्सा? अरे हम कहाँ जाएंगे, कुछ तो करो जी। अब इसका क्या कर सकते हैं ज्योति, ये तो कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस है। अब तो हमें ये घर बेचना ही पड़ेगा और अंजलि को आधे पैसे देने पड़ेंगे। अरे बाकी बचे पैसों का तो यहाँ पे कोई छोटा सा घर भी नहीं आएगा। हमें तो लगता है ज्योति कि अब ना किसी गांव में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ हाँ, रह लेंगे गांव में, फिर क्या हो गया। नहीं जी, कुछ तो करो। हम कैसे इस घर को छोड़ के जा सकते हैं, और गांव में? नहीं ज्योति, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। हाँ, पर एक हल है अभी। देख अभी राखी में ज्योति 2 दिन बाकी हैं। तू ना ऐसे कर, अंजलि को ना यहाँ पे आने का न्योता दे दे। उसे बुला ले यहाँ पे। अंजलि के लिए तरह तरह के गिफ्ट मंगवा के रख और उसकी पसंद का खाना बना। उसे खुश कर दे अच्छे से, शायद उसका मन बदल जाए। एक यही हल है बस। और हाँ ज्योति, अंजलि के सामने ना इस लीगल नोटिस की बात नहीं करनी है। क्यों? मैं तो करूंगी बात। अरे पागल होगी है तू। अरे वो समझ जाएगी कि आप ये घर नहीं छोड़ना चाहते, इस घर के लिए उसकी खातिरदारी कर रहे हो। उसके सामने लीगल नोटिस की कोई बात नहीं करनी तूने। नहीं नहीं। शायद अंजलि का मन बदल जाए और हम इसी घर में रह जाएं। हेलो। हाँ अंजलि। ले अंजलि, मैं तेरे लिए 3 सूट लेकर आई थी। अरे भाभी, इतने सूटों की क्या जरूरत थी? अरे अच्छी दुकान से लेकर आई हूँ, सिलवा लेना। और ये बच्चों के लिए मिठाई। ये ले अंजलि, तेरा शगुन। अरे नहीं भैया, मुझे ना आपसे और भाभी से ना कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस ना ऐसे ही मेरे साथ प्यार रखो और मुझे यहाँ पर बुलाते रहो। अरे नहीं नहीं, ये तो शगुन है राखी का, ये तो तुझे रखना पड़ेगा। चलो ठीक है भाभी, चलती हूँ। ठीक है अंजलि भैया। इतने सालों के बाद आई है, अभी आई और अभी जा भी रही है। रुक जा थोड़ी देर। बस भैया अब तो चलती हूँ, फिर आऊँगी दोबारा। हाँ हाँ अंजलि, ठीक है भैया। ठीक है चल। देखा अंजलि क्या बोल के गई है। अब मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए। अब नहीं मांगेगी मुझे लगता है वो प्रॉपर्टी से हिस्सा। हाँ, शुक्र है भगवान का। तुझे भी ना ज्योति समझने में बहुत टाइम लग गया। बहन बेटियां ना मायके में सिर्फ भाई भाभी का प्यार लेने आती हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? और राखी के ऊपर ना दोस्तों बहुत सारी हम स्टोरीज बना रहे हैं। किसी में हमारी बुआ की राखी कूड़ेदान में, किसी ने कोरियर वापस भेज दिया, भाभी ने जो राखी आती हैं।
तो ये सब आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बहुत आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, कुछ गलत दिखा रहे हो। तो ये दोस्तों गलत नहीं है। जो भी मैं स्टोरी लेके आती हूँ ना, वो किसी ना किसी की सच्चाई होती है। तो ये जो आपको आज की स्टोरी में दिखाया है ना कि भाभी ने राखियों का कोरियर वापस भेज दिया, ये भी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। किसी बहन के साथ ऐसा ही हुआ है दोस्तों, जिसका भाई भाभी ने कोरियर वापस भेज दिया। पर हमने इस स्टोरी के अंदर, उस रियलिटी के अंदर तो बहनों ने भाई को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, बस यही कर सकती है वो कि राखियाँ भेजनी बंद कर दी उन्होंने। परंतु स्टोरी के माध्यम से हमने यही सिखाया है कि यदि भाई भाभी ऐसे तंग करे ना, तो बहनों को भी ऐसे ही भाइयों को परेशान करना पड़ता है। ये मजबूरी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि बहनों को कुछ चाहिए होता है, वो चाहती है कि कैसे भी भाई और भाभी को परेशान किया जाए, कि काश उन्हें वो हमें अपने मायके बुलाएं, हमारे साथ प्यार रखें। ये कोई यानी कि लड़कियां सोच के नहीं करती, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसके ससुराल में शादी होती है, अच्छे घर में ही माँ बाप करते हैं, उसे वहाँ से भी सब कुछ मिलता है। और तो बहनें बेटियां किसी लालच के अंदर आके भाई भाभी को तंग नहीं करती, उसके पीछे भी यही कारण होता है कि वो उनसे प्यार मांगती हैं। तो दोस्तों स्टोरियों को थोड़ा सा समझो। स्टोरियों के माध्यम से हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि बहनों का मायका ना कभी ख़त्म मत होने दो। अपनी बहनों को फ़ोन करो, जितनी गुंजाइश है दो, नहीं गुंजाइश राखी पे मत दो, बहनें आपसे कुछ भी मांगेंगी नहीं। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग, वनीता मनचंदा, आरम मनचंदा, मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा और अंजलि मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।